नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज क्लास 8 चैप्टर फैक्टराइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जूनियर क्लास में आपने फैक्टराइज तो किया होगा, पूछा होगा ना। देखिए 12 है, यहाँ पे लिखिए 12, ठीक है। तो आप बताते हैं कि 12 किसका किसका फैक्टर होता है। तो आप बोलिए 1 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में भी आता है, 3 का टेबल में आता है, 4 का टेबल में आता है, 6 का टेबल में आता है और 12 का टेबल में आता है। तो सेम इसी तरह आपको फैक्टराइजेशन में भी सेम इसी तरह होगा, समझ गए ना। उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। सिर्फ डिफरेंट क्या रहेगा, आपको कुछ वेरिएबल दिया रहेगा, आपको कुछ वेरिएबल दिया रहेगा, जैसे कि एक्स वाई घुसा देगा, चाहे एक्स स्क्वायर वाई घुसा देगा, समझे ना। इसी तरह आपको ब्रेक करना है, पर आपको क्या करेगा कि कुछ वेरिएबल घुसा देगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या बोला है, फाइंड ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल। आपको बोला कि ये मोनोमियल है, ये तो पता है आपको। बताइए पॉसिबल फैक्टर, आपको बताइए कि क्या क्या होगा। क्या दिया हुआ, 4x²। क्या दिया हुआ, 4x²। तो देखिए 4x² है तो 4x²। आपको क्या बोले थे कि 4 को आप किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। नंबर है, नंबर को ब्रेक कीजिए, यानी कि 2 × t ले सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। तब बोले हाँ। अब वेरिएबल है, अब क्या बेटा, वेरिएबल एक्स स्क्वायर को आप किस तरह से लिख सकते हैं। तब बोलिए x × x, ठीक है। तो यही आपका क्या हुआ, फैक्टर हुआ, समझ गए। 2 और x, इसके अलावा और कुछ है नहीं, तो क्या होगा, 2x आपका फैक्टर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या है, 5a²। 5a² भी है, क्या है, 5a² भी। देखिए 5a² भी, 5 किसका टेबल में आता है, 5 किसका टेबल में आता है। तो आप बोलिए कि सिर्फ 5 का टेबल में आता है, 5 × 1 लिखिएगा तो हो गया उसका काम, ठीक है। अब ये क्या है, a²। अब a² को क्या कीजिएगा, तो a × a लिखिए, a लिख सकते हैं। हाँ, b बचा तो खाली b लिखिए। तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है, तो आप बोलिए एक 5 है, देखिए 5 है, अब एक a है और एक b है, समझे। ये a भी है, लेकिन a दो को हो गया तो क्या डबल थोड़ी ना लिखिएगा, समझ गए। a² भी होगा, समझे। और एक बात बताना भूल गया आपको, ठीक है। यहाँ आपका a² भी फैक्टर होगा, 3 फैक्टर होगा, समझ गए। 5a b और a² भी होगा, समझ गए ना। उसी तरह 3 और 4 बना लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखिए फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। आपको बोला कॉमन फैक्टर बताना, ठीक है। कॉमन फैक्टर जैसे होता है ना कि शादी करने जाते तो बोलता है कि क्या क्या वाइब मैच हो रहा है, तो वही है सेम, समझिए ना कि क्या क्या कॉमन चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2x² एक जगह लिखिए और नीचे में लिखिए क्या, 6ax, ठीक है। यहाँ आपको अलग निकालना है, यहाँ आपको अलग निकालना है। तो देखिए क्या है, 2x², क्या है 2x²। 2x² को क्या कर सकते हैं, 2, देखिए 2 × x, ठीक है। 6ax को क्या लिख सकते हैं आप, देखिए 6 यानी 2 लिख सकते हैं, 2 × 3, ठीक है। a को क्या लिख सकते हैं, a को a ही लिख सकते हैं सिर्फ, और x को क्या लिख सकते हैं, x, ठीक है। इसको आप ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक कर दिए हैं। अब देखिए कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है। तो बोलिए ये 2 कॉमन है, तो बोलिए हाँ सर है, बिल्कुल है। उसके बाद एक x कॉमन है, ठीक है। और कुछ कॉमन है, तो बोलिएगा नहीं। तो कॉमन फैक्टर क्या है, CF बराबर, तो आप लिखिए CF बराबर है, CF बराबर क्या है, एक 2 है × x, यानी कि कितना आया, तो आप बोलिएगा 2x। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप बना लीजिएगा, ठीक है। 3 बता देते हैं, ठीक है। 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा 5 × 5 लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 5 × 5, ठीक है। अब x है तो × x लिख दीजिए सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे लिखा 10 लिखा हुआ, 10 को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा 5 × 2,
ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तब ले एक्स इंटू एक्स। ठीक है। वाई को क्या लिख सकते हैं, तो बोलिएगा वाई को वाई लिख सकते हैं। और कुछ बचा है तो बोलिएगा और कुछ नहीं बचा होगा। तो देखिए अब देखिए कॉमन दोनों में क्या कॉमन है, तब बोलिएगा ये 5 एक कॉमन है, और कुछ आपको कॉमन मिल रहा है, ये एक्स कॉमन है, और कुछ कॉमन मिल रहा है तो नहीं मिल रहा सर। तो वही है, लिखिए सी एम बराबर क्या होगा, कॉमन फैक्टर बराबर सी एफ, तब बोलिएगा 5 × x, यानी कितना आया 5x। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द मोनोमियल। आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए एचसीएफ वही है, कॉमन फैक्टर ही एचसीएफ बोला जाता है इसको, समझे ना। तो क्या है देखिए, ये तो बना लीजिएगा, आपको पता है, थोड़ा बड़ा वाला बनाते हैं। अब इसको ब्रेक कीजिए, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 7 का 7 ही होगा, और तो ब्रेक नहीं हो सकता, इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, ए इंटू ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ए इंटू ए। अब बी है, सिर्फ बी है, तो यहाँ पे बी का बी लिख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है वो देखिए, यहाँ कितना 1 1 2 है, तो 1 1 2 देखिए 1 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, तो ये 1 और 2 तो ऊपर में तो है नहीं, तो देखने की जरूरत नहीं। 7 से चेक कीजिए, क्योंकि कॉमन फैक्टर है, 7 चेक करके देखिए डिवाइड होता है कि नहीं। तो बोलिए 7 1 1 2 1 1 2, चलो 7 1 जो 7, यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे आएगा कितना 42, यानी 16 बार में आया, 16 बार में आया। तो लिखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिए ए स्क्वायर इंटू ए, सॉरी बी लिखिए, यहाँ पे बी है। ठीक है, यहाँ कितना आया, तब बोलिए 7 इंटू आया था कितना, तब बोलिए 16 आया था। ठीक है, तो इसको 16 को फिर ब्रेक कीजिए, तब बोलिएगा ये कितना आएगा, 4 × 4 लिख सकते हैं। चाहे इसको फिर ब्रेक कीजिए, तो 2 × 2 लिख सकते हैं, समझे ना। जितना ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन 2 का ज़रूरत नहीं है आपको, आपको कॉमन चाहिए ना, तो आपको 7 × 16 लिखिए, समझे ना। 7 × 16 लिखिए, तो यहाँ पे देखिए 7 × 16। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए क्यूब है, क्या है आपका ए क्यूब, तो ए क्यूब का लिखिए ए गुना ए। ठीक है, उसके बाद क्या है, बी क्यूब है, क्या है बी स्क्वायर है, सॉरी बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, बी इंटू बी लिख सकते हैं, तो बोलिए हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो देखिए हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, अब नेक्स्ट क्या कीजिएगा, तो देखिए कॉमन क्या आया, आप बोलिएगा 7 आया। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये ए एक ठो है, फिर दूसरा क्या है, ये ए एक ठो है, 2 ठो हुआ, और कुछ है, तो बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल है, बी एकदम सरासर दिख रहा है, तो बी को भी ले लीजिए। तो ऊपर में तो सारा आया, नीचे में वही आया, ऊपर वाला ही नीचे वाला है, तो लिखिए यहाँ का क्या लिखिएगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो देखिए 7 ए यानी कि ए स्क्वायर, और क्या आया बी यानी कि बी, तो ये आपका क्या हुआ HCF आया, समझ गए ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बता देते हैं आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको ब्रेक करना है, तो ब्रेक कीजिए। तो यहाँ पे कितना है, 10x³ है। ठीक है, तो 10x³ को ब्रेक कीजिए, तो 10 है, 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 2, 10 हो गया। यहाँ पे क्या है, x³ है, क्या है x³, तो x³ को क्या लिख सकते हैं, 3 बार x लिख सकते हैं, x और x। नेक्स्ट क्या है देखिए 6 है, तो 6 को ब्रेक कर सकते हैं आप 2 × 3 में। अब क्या है, x² है, क्या है x² को क्या लिख सकते हैं, तब बोलिएगा इंटू x 2 बार x लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, y³ को अब लिखिए, क्या लिख सकते हैं, y 3 बार y लिखिए, y और y। अब नेक्स्ट क्या है, 9xyz, तो 9 का क्या लिख सकते हैं, अब 3 × 3 लिख सकते हैं, तो लिखिए। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, x, 3 × 3 लिख सकते हैं, तो 3 × 3 = 9। 9 × 3 = 16, 16 × 3 = 36, 36 × 3 = 96। 96 नेक्स्ट क्या है देखिए, 7 8xyz, तो 9 9 का क्या लिख सकते हैं, x
फिर वाई गुना जेड। अब देखिए आप कॉमन चेक कीजिए, तो देखिए यहाँ पे 5 है, अब 5 तो किसी में नहीं, तो 5 तो होगा नहीं। 2 इसमें है, 2 इसमें है, लेकिन 2 इसमें तो है नहीं। थर्ड वाला में है, 2 कहीं है नहीं है, तो भाई तो ये तो न होगा नहीं, 3 भी नहीं होगा, 2 नहीं होगा। उसके बाद देखिए क्या है, 3 इसमें है, सेकंड में है, थर्ड में है, फर्स्ट में तो है नहीं, तो 3 तो 3 भी नहीं होगा। एफ मतलब क्या, कॉमन होना चाहिए तीनों में, तो भाई तो कुछ ना कुछ मिसिंग है। अब देखिए वेरिएबल का चेक कीजिए, तो वेरिएबल आपका क्या क्या मिल रहा है वो देखिए, यहाँ पे देखिए एक्स मिल रहा है, ठीक है, और कुछ मिल रहा है, देखिए यहाँ पे एक्स है लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, तो देखिए एक्स हुआ। उसके बाद और कुछ मिल रहा है, वाई ऊपर नीचे है लेकिन आपका सबसे ऊपर में नहीं है, सेकेंड और थर्ड में है। वाई सेकेंड और थर्ड में, फर्स्ट में नहीं है, तो ये वाई नहीं होगा। और जेड, जेड आपका सिर्फ एक ही गुम है, तो आपका कॉमन फैक्टर क्या होगा, एस सी एफ। तो आप बोलेंगे एस सी एफ बराबर क्या होगा, सिर्फ आपका आंसर होगा एक्स, समझे, एक्स होगा एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर आपको होमवर्क देते हैं 5, कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। क्या दिया हो वो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपको 4a² + 12, क्या है 4a² + 12। अब देखिए आपको पता करना है कि दोनों में कौन सा कॉमन है। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12, दोनों में कॉमन क्या है। तो आप बोलिएगा यहाँ पे 4 का टेबल में 4 भी आता है, 12 का टेबल में भी 4 आता है, ठीक है। तो आपको कॉमन क्या ही लेना, 4 ही लेना है, समझे ना, 4 का टेबल में। अब देखिए वेरिएबल चेक करना है। नेक्स्ट अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल चेक कीजिए, तो यहाँ पे a² है, यहाँ पे कुछ नहीं है, समझे, 12 है सिर्फ। यहाँ पे a² है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए उसको। कुछ आपका मिलता जुलता रहेगा तब ना बोलिएगा भाई अब मेरा गोतिया भाई है। अब मिल भी नहीं करेगा भाई, वो दुनिया अलग देश का है, तो कैसे आप बोलिएगा कि मेरा गोतिया भाई का है, समझ रहे ना। तो यही है, तो देखिए 4 है, यहाँ पे 4 है। अब ये 4 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा, 1 आया। और सिर्फ क्या बचा है आपका a², क्या है a², तो भैया a² का a² लिख दीजिए, ठीक है। फिर ये 4 है, यहाँ 12 है, ये 4 है, यहाँ पे 12 है। 4 का टेबल में 12 डिवाइड कीजिए कितना आएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 3 आएगा। तो ये यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का, तो यहाँ पे देखिए प्लस। 4 से डिवाइड कीजिए 12 को, कितना आएगा 3, तो यहाँ पे लिखिए 3। तो यही आपका आंसर आ गया, समझ गए ना? यही आपको फैक्टराइज किए, कॉमन आपको देख के आपको बस यही आपको फैक्टर होगा, समझ गए ना। 4 और गुना ये दोनों आपका फैक्टर हुआ, समझ गए ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिएगा, आप 3 बता देते हैं, ठीक है। क्या है 42a², 42x² ठीक है, -32y है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या चेक करने के बोले थे कि नंबर चेक कीजिए। यहाँ 42 लिखा है, यहाँ 32 लिखा है, यहाँ 42 लिखा हुआ है, यहाँ 32 लिखा हुआ। अब बताइए कि दोनों में कॉमन क्या, कौन सा टेबल ले सकते हैं, बताइए कौन सा टेबल ले सकते हैं कि दोनों कट जाए। तो आप बोलिएगा यहाँ पे देखिए 2 का टेबल ले सकते हैं कि 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा। क्या 3 से कटेगा ये दोनों, तो आप बोलिएगा 3 से तो नहीं कटेगा, 3 का से खाली 42 कटेगा, 32 तो बिल्कुल नहीं कटेगा। 4 से ले तो 4 से तो ये कटेगा नहीं, तो भैया 4 से चेक करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 से ही कटेगा, सिर्फ 2 से ही कटेगा। तो यहाँ पे लिखिए 2, समझे। अब यहाँ पे लिखिए इंटू 42 है, 42 को 2 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 21 आएगा, समझे। 42 को 2 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 21, तो यहाँ पे लिखिए कितना लिखिएगा 21, हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज़ आपको बताना भूल गया, देखिए अब वेरिएबल चेक कीजिए, नंबर तो चेक कर लीजिए,
नंबर तो चेक कर लीजिए, आप वेरिएबल चेक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ एक्स का कुछ है वेरिएबल, तो आप बोलिएगा एक्स का वेरिएबल नहीं है तो छोड़ दीजिए। अगर दोनों में कुछ कॉमन रहेगा तभी लीजिएगा, एक में रहेगा एक में नहीं रहेगा तो छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर है, सिर्फ यहाँ पे वाई है, क्या है, वाई है। फिर से सुनिए, यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई है, तो आपका क्या कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे वाई कॉमन लीजिएगा। ऐसा नहीं कि वाई स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, तो वाई स्क्वायर इसमें नहीं है ना, इसमें आपको 32 में वाई स्क्वायर नहीं है, वाई ले सकते हैं कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पे इंटू लीजिए। अब नेक्स्ट क्या है वो देखिए, यहाँ पे लिखते हैं 2y इंटू, ठीक है। अब देखिए 42 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तब बोलेगा 21 आएगा। कितना आएगा, 21। तो यहाँ पे लिखिए कितना लिखिएगा, 21, समझे, कितना लिखिएगा, 21। उसके बाद देखिए यहाँ क्या एक्स स्क्वायर है, यहाँ तो कुछ नहीं है आपको, यहाँ फर्स्ट में तो एक्स स्क्वायर, लेकिन सेकंड में क्या है, कुछ है एक्स स्क्वायर का नहीं है, तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो भाई एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए, समझे। अब वाई वाला तो आप वाई एक कॉमन लिए तो वाई से एक बार डिवाइड कीजिएगा, तो देखिए 2y है, वाई स्क्वायर है, एक वाई कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ वाई बचेगा, समझे। क्या है, फिर से सुनिए, हमको वाई से डिवाइड करना है, वाई से डिवाइड कीजिए तो कट क्या आएगा, सिर्फ वाई बचेगा। तो वहाँ पे लिखिए, क्या लिखिएगा, वाई लिखिएगा, ठीक है, वाई। फिर यहाँ दीजिए माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, दीजिए -32 है। इसको क्या करना है, इसको फिर ये नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 32 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 16 आएगा। तब बोलिएगा 16 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो यहाँ पर लिखिए 16, यहाँ पर लिखिए 16। अब क्या है, यहाँ पे y है, अब y है, y को y से डिवाइड कीजिए, कितना 1 आएगा, तो y छोड़ दीजिए, समझ गया। अब आपका फैक्टर निकल गया, क्या निकला, एक 2y निकला और एक ये वाला निकला, समझ गए ना। तो यही दोनों आपका आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि 5 और 6 का आंसर क्या होगा। तब तक के लिए बने रहिए, जय हिंद।